मुमताज आलम रिजवी जी, अंग्रेजों के सूट के लिए आपका दर्द रह रह कर छलक रहा है। मुमताज भाई, अंग्रेजों के सूट के लिए आपका दर्द रह रह कर छलक रहा है कि विद्यानाथ झा ने अंग्रेजों का सूट पहन लिया। हाँ? आपका दर्द रह रह कर छलक रहा है उन मुगलों के लिए या उन मंगोलों के लिए। सुन लीजिए सर, एक सेकंड सर, सुन तो लीजिए सर। वो मंगोलों का सूट पहनकर फैज खान यहां खड़े हो गए, उनके लिए आप रो रहे हैं, धारा प्रवाह रोए जा रहे हैं, पूरी डिबेट में आप इसी बात पर रो रहे हैं। लेकिन आपका डीएनए इंडियन है, आपका डीएनए इंडियन है ना, आपका डीएनए इंडियन है। यहां सनातनियों के बीच में हैं आप, और आप सनातनियों के लिए एक बार नहीं छाती पीट रहे, नहीं रो रहे हैं। आपको एक बार नहीं कहा जा रहा, आपकी जुबान से एक बार ये लफ्ज नहीं निकल रहे हैं कि भाई जो जिसका है उसको दे दो, झगड़ा क्या करना है। उल्टे आप लोग धमका रहे हैं। खुतबा गलत पढ़ते हैं ये सर, वो कर लीजिएगा, वो आप लोग शास्त्रार्थ कर लीजिएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप देखो, तुम मुसलमान हो नहीं, गद्दार हो, इस्लाम के गद्दार हो और वतन के गद्दार हो, और मंगोलों की नाजायज औलाद हो और अंग्रेजों की नाजायज औलाद हो। तुमको इस्लामिक स्कॉलर के रूप में क्यों बैठाया जाता? मैं न्यूज चैनल से पूछना चाहता हूं, क्यों करते हो वतन से गद्दारी? क्यों करते हो इस्लाम से गद्दारी? इस्लाम सिखाता है जिसका जो हक है वो दे दो। तुम लोग नाहक किसी भी जमीन पर कब्जा कर लेते हो, किसी मंदिर पर कब्जा कर लेते हो, और इनको कौन सा मार ज्ञान है? इस्लाम का या सनातन का या जैन धर्म का? अरे सारे दर्शन भारतीय दर्शन है, याद रखना। जैन हो, बौद्ध हो, चारवाक हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, वेदांत हो, सारे के सारे भारतीय दर्शन है। तुम्हें ज्ञान नहीं है कुछ दर्शनों का, बोलने लगते हो जैन अलग है, हिंदू अलग है, वेदांत अलग है, बौद्ध अलग है। सब झूठ बात है, सब एक है, सब भारतीय है। अब तुमको चाहिए ब्रिटिशर्स फिलॉसफी, तुमको चाहिए मंगोलों की फिलॉसफी, तुमको चाहिए अरबों की फिलॉसफी, वहां का खाना, वहां का कपड़ा, उसी से मोहब्बत करते रहोगे। वो कह रहे हैं कि वो अशोका के भारत के भारतीय हैं, वो कह रहे हैं कि वो अशोका के भारत के भारतीय हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ, शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बोलो बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि बोलो। अशोका के काल के होना बोलो, बोलो। अशोक का ये बताओ स्तंभ किस भाषा में था, बताओ। अशोक का स्तंभ किस भाषा में और किस लिपि में है, बताओ। अरे अशोक का स्तंभ किस भाषा और किस लिपि में है, बताओ। नहीं पता है ना? सुन लो, प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है, और जैन को अलग कहने वाले में बताऊं, जैनों का जो नमोकार महामंत्र है वो भी प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा में है। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोयसम साहुणम, ये भी प्राकृत भाषा है। अशोक के स्तंभ की भी प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है। न अशोक अलग है, न बुद्ध अलग है, न महावीर अलग है, न शंकराचार्य का वेदांत दर्शन अलग है। उल जरूर बोले जाते हो, पढ़ लिख के कुछ भी आते नहीं है। अशोक के समय के बड़े आ गए। क्या है ये? देखो क्या है, पढ़ो एक श्लोक गीता का, पढ़ो। अरे हम सब पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ो क्या है बताओ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। धर्म क्षेत्र जो है वो कुरुक्षेत्र है, वो युद्ध का मैदान है, अपने हक के लिए लड़ना है। यही इमाम हुसैन ने भी सिखाया, और यही भारत की धरती पर प्रभु राम ने भी सिखाया, और श्री कृष्ण ने भी सिखाया कि धर्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, युद्ध का मैदान है। लड़ो, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वनिष्ठता, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। यदि अपने कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु भी आ जाए तो श्रेष्ठ है। अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना, भयानक परिणाम आएंगे। भयानक परिणाम दिख रहे हैं भारत की धरती पर पैदा होकर अंग्रेजों के और मुगलों के पिछलग्गू बने हुए हो। खान लफ्ज बताओ कहां से आया, छोड़ो। हाँ, सोना खान से आया, देवभोग में हीरे की खान है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। कहां से आया? सोना खान के वीर क्रांतिकारी नारायण सिंह बिंझावर, वहां से हूं मैं, छत्तीसगढ़ से। सोना खान और हीरे की खान देवभोग, उस छत्तीसगढ़ से हूं मैं। ये हीरे की खान है फैज खान। और मैं बताऊं, लोहे की खान भी है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, बैलाडीला में। पूरी दुनिया को लोहा हम लोग देते हैं, छत्तीसगढ़ वाले। हीरे की खान छत्तीसगढ़ में है, देवभोग में। सोना खान छत्तीसगढ़ में 1857 के क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह है। दोनों लोग प्लीज, फैज खान साहब और मुमताज आलम रिजवी। मुमताज आलम रिजवी, आपने जितने सवाल किए उसका उन्होंने जवाब दे दिया। अब रुक जाइए सर, अब ये पर्सनल काउंटर करना, अटैक करना छोड़ दीजिए। हाजी नाजिम खान भाई, इस्लाम भी तो यही कहता है ना कि जो जिसका है वो उसको मिलना चाहिए, और किसी और के हक पर कब्जा करके बैठना
वहां पर कोई इमारत, इस्लामिक इमारत खड़ा कर देना, यह तो खुद के साथ अन्याय है। तो जहां जहां इस तरह की चीजें हैं, भाईचारे में उसको दे देना चाहिए। अगर हिंदू मुसलमान एक कुएं से पानी पी सकते हैं तो एक बात पर राजी क्यों नहीं हो सकते हैं? हाँ जहाज साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ जहाज साहब, देखिए जिस तरीके से मैंने 40 मिनट सब्र से पूरी डिबेट सुनी, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि मेरे अपने हिस्से का हक बाकी साथियों ने ले लिया। भाई हम लोगों का तो हिस्सा हमेशा छीनते हुए आए। अब बात यहाँ पर जो इमाम आप माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी हैं क्या? हाँ सुन तो लीजिए, अभी खान साहब हैं, आप तो पठान हैं। देखिए अब मेरे हिस्से का भी टाइम अगर छीना जा रहा तो ये देखिए गेम खेलना इनको। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। बोलिए। टीम गेम खेलते हैं, आते ही वो टीम गेम खेल रहे हैं, बताइए। मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा कि मुझे ज्यादा समय मत दीजिए, मुझे बस 30 सेकंड का समय दे दीजिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सर आपको, ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। हाँ जहां साहब देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर इमाम बाड़े को टारगेट करने की कोशिश करी गई, भाई हम लोग ही सबूत दें आपको कि हमारा इमाम बाड़ा क्या दूसरे लोगों का मामला नहीं बनता कि वो अपना सबूत दे। और जैन साहब बार बार यहाँ पर कह रहे थे कि हाँ जी हमारी तो दुकानें चली है। भाई महाराष्ट्र के अंदर एक मंदिर, जैन मंदिर तोड़ा गया था, उसको तो आप बचाने नहीं आए, लेकिन यहाँ मुसलमानों की जो मस्जिद है, मस्जिद और इमाम बाड़े, भाई उनके लिए तो आप खड़े हो जाते कि हाँ ये हिंदुओं की जगह। भाई जैन मंदिरों को भी तो आप बचाइए, लेकिन आप जैन मंदिरों को नहीं बचाएंगे। लेकिन आप बचाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जिनसे दुकानें आपकी चल रही है जिनसे, तो आप उनको बचाने की बात करते हैं, क्योंकि जैन मंदिर बचाने से आपको वहां पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर मंदिरों को मस्जिदों में अगर तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो ये बात है, हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर तलाश करते हैं, ये कब तक तलाश पैसा करेंगे? मिलेगा? चिंता मत कीजिए। विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जो हर जगह क्या नाम है तारीख पर जाते हैं और केस लड़ते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं कि सरकार उनको पैसा दे रही है कि लो भैया करो, वो सरकारी वकील है। हाँ जैन साहब खुद बता देंगे इनको फंडिंग कहां से होती है। और आप लोग झा और जैन करते रहिए, वो जैन साहब अपना काम करके निकल जाएंगे। वो हिंदू मुसलमान और वो झा और जैन नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो उनका डीएनए जो है और जहां से वो आए हैं, जिस मार्ग से निकले हैं, जिस पथ पे चले हैं, मंजिल उनको हासिल हो जाएगी। हाजी नाजिम, ये नफरत का ऐसा पौधा लगाया जा रहा है जो हमारे आने वाली नस्लें इस पौधे को जब काटेंगे तो पता है जहां साहब क्या होगा, बड़ा दुख देंगे और वो रोएंगे। अरे एक पौधा कटा हुआ आपके सामने पड़ा हुआ है, उस पर नहीं रो रहे हैं आप। एक पौधा आपके सामने कटा हुआ पड़ा हुआ है, ये तो हमारे एक मंदिर की जगह गए इमाम बाड़ा खड़ा हुआ, ये दावा किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ मैं तो कह रहा हूँ उस पर आप कह रहे हैं कि नहीं इमाम बाड़ा ही है। भाई उनके पास जिनके पास डॉक्यूमेंट से सामने लेकर आइए। यही तो प्रशासन भी कह रहा है कि डॉक्यूमेंट है तो दिखा दीजिए। तो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे नहीं, ये बोर्ड पर देखिए चस्पा कर देंगे कि वक्त रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। अब वक्त की संपत्ति कहां कैसे 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 किसने हासिल की है, कितनी हासिल की है, ये पूरी दुनिया और पूरा देश जानता है, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। झा साहब देखिए, सिटी मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं, जांच का विषय जांच होनी चाहिए, लेकिन जब यहाँ पर जांच में पाया गया कि इमाम बाड़ा था, है, हमेशा रहेगा, जांच में पाया गया तो जो अरे कोई कह देगा कि आपके, सुन लीजिए हाजी साहब कोई कह देगा कि आपके कॉलर पर दाग लगा हुआ है तो आप कहेंगे कि सिटी मजिस्ट्रेट से जाके पूछो, कोर्ट में चलो, कि बताएंगे कि देखो भाई मेरा कॉलर एकदम व्हाइट है, दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? हाँ देश के अंदर संविधान है, देश के अंदर अरे सब लोग पहुंच जाएंगे कोर्ट में, तो कोर्ट में तो केस नहीं चल पाएगा ना। क्यों नहीं चलेगा? ये देश के अंदर कोर्ट चलेगा। एक आम आदमी, एक पत्रकार आपके सामने जाकर कह रहा है कि जो आप कह रहे हैं वो दिखा दीजिए, आपके कॉलर में अगर दाग है तो दिखा दीजिए, और नहीं है हाँ देखिए तो वो भी दिखा दीजिए। हाँ झा साहब, जो लोग दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर है तो भाई वो क्यों नहीं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते, या मुसलमानों से ही डॉक्यूमेंट्स मांगोगे? भाई कब तक मांगोगे? हिंदू अपना काम कर लेंगे। पहले मैं कह रहा हूं मुस्लिम पक्ष के सामने अगर कोई गया है, हमारा रिपोर्टर पहुंचा है और वो कह रहा है कि भाई क्या है इसके अंदर बता दीजिए। अगर कोई कह दे कि हाजी साहब के कॉलर में और शर्ट में दाग लगा हुआ है और आपके शर्ट में नहीं दाग है तो आप खुद दिखा देंगे ना कि देखो भाई कहीं दाग नहीं है। हाँ जहाज साहब हमने दिखा दिया कि इमाम बाड़ा है, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? अब वहां रही कुएं की बात है कि कुआं पुराने जमाने में हर जगह होता था, राहगीरों के लिए पानी के लिए होता था, लेकिन अगर कुएं में भी हिंदू मुसलमान देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि पूरे भारत के अंदर खोज भी सबसे ज्यादा साजिद रशीद मिलेगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.